ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध इतना भयंकर हो चुका है, इतना ज्यादा व्यापक हो चुका है कि एक महीना पूरा होने के बाद भी कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है और इसकी कीमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट जहां एक तरफ इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो वहीं पश्चिम एशिया भी बुरी तरीके से इस जंग से प्रभावित हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के दावे हो रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें ग्राउंड पर कुछ और ही बता रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर हम इस समय आपको मुंबई के सबसे बड़े एनजीओ, जो लोगों को खासतौर पर जरूरतमंदों के पेट भरने का काम करता है, जिसे मुंबई रोटी के नाम से जाना जाता है, वो भी अब एलपीजी क्राइसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। और हम इस समय आपको तस्वीरें उनके किचन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं, मेनू छोटे किए गए हैं, तो वहीं कामकाज का जो तरीका है इस किचन का वो बदल दिया गया। आप देखिए यहाँ पर खाने पीने के जो सामान है वो रखे हुए हैं। काम लगातार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है और जो बड़े बड़े गैस के जो चेम्बर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टोव के जरिए यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बनाया जाता है और आप देखें बाकायदे उस पर गैस के जरिए उसे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी गैस की इस्तेमाल की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। बड़े बड़े ये जो स्टोव के कंटेनर्स आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है, फिलहाल हम अभी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसमें चावल बनाया जा रहा है, एक में खीर तैयार हो रही है, तो एक जो है उसमें जो सिलेंडर है जिसमें आप कह सकते हैं वो फिलहाल उसमें दाल तैयार हो रही है। तो लगातार काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी काम बनाने की, जो सामान हुआ करते थे वो बनाने की, वो अब प्रभावित हो गई है। खुद जो ऑपरेशन यहाँ पर देखते हैं इस पूरे मुंबई रोटी का, मिस्टर तांबे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी जो संस्था है काफी पुरानी है और जो है खुद एक्स डीजीपी डी शिवानंदन जी की तरफ से ये शुरू किया गया है। अब जो क्राइसिस चल रहे हैं सर एलपीजी गैस के, कितना ऑपरेशन पे आपके इफेक्ट पड़ा है? अभी मेरा नाम तांबे है, मैं यहाँ 2017 से काम कर रहा हूँ, जब से रोटी बैंक चालू हुआ तभी से, और तभी से हमारा गैस का कोई कंप्लेंट नहीं था। अभी थोड़ा ये युद्ध होने के नाते थोड़ा सिलेंडर हमको कम मिल रहा है, तो इसलिए क्या है कि हमारा जो अभी 18,000 बच्चों को हम स्नैक्स देते हैं, फिर 4-5 हजार लोगों को खाना भी देते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है वगैरह, कम्युनिटी सेंटर्स है, तो जो नीडी और पुअर पर्सन है उनको हम खाना दे रहे हैं। लेकिन अभी उसमें क्या कि एक दिन हम दाल वगैरह, सब्जी वगैरह नहीं बनाते हैं क्योंकि थोड़ा गैस का इश्यू है। हमको दिन में 3 सिलेंडर लगते थे, अभी हम दो ही सिलेंडर पे चला रहे हैं, तो थोड़ा क्वांटिटी में थोड़ा सा हम लोग कम कर दिया है। देखिए अभी यहाँ पर जो है सब्जी बनाई जा रही है, जैसा कि बताया इन्होंने कि गैस जो 3 सिलेंडर रोजाना लगते थे अब सिर्फ 2 की ही आपूर्ति हो पा रही है, तो उसके लेकर भी दिक्कत आ रही है। सर, ये जो आपके स्कूल हैं, ज्यादातर कितने स्कूल्स को आप लोग कवर करते हैं? 45 स्कूल्स है जहाँ पर 18,000 बच्चे हैं, जिनको डेली हम मतलब सोमवार से शुक्रवार तक एक दिन शीरा, एक दिन पोहा, एक दिन उपमा, एक दिन चूड़ा और एक दिन समोसा, उसके साथ में चिक्की भी देते हैं, राजगीरा का लड्डू देते हैं, केला देते हैं और चूड़ा भी देते हैं। ओके, तो यानी आप न्यूट्रिशन जो नीड होती है बच्चों के जो है बॉडी ग्रोथ के लिए, माइंड ग्रोथ के लिए, वो भी आप लोग ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। तो ये सुबह कितने बजे से आपका किचन शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे से किचन हमारा चालू होता है। हमारे 2 कुक है, वो 7 बजे आते हैं। फिर हमारे जो हेल्पर लोग हैं वो उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं भाजी वगैरह कटवाने के लिए, बाकी हमारा काम चलता है। तो आपका ये जो 9:30 बजे हमको स्कूल में भेजना पड़ता है स्नैक्स, क्योंकि उनका रेसिस टाइम जो है 9:30 से 10:30 बजे तक रहता है, तो उस हिसाब से हमको वो भेजना पड़ता है। उसके बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन करके आप बच्चे लोग, हमारे जो स्टाफ है वो आता है, उसके बाद में फिर तब तक खाना चलता है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, राइस बनता है, तो उस हिसाब से फिर 11:30-12 बजे के बाद फिर हम खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब कहने का ये है सर कि जो ये क्राइसिस चल रहा है, एलपीजी सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है, उसकी वजह से आपको मेन्यू में भी बदलाव करने पड़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा हम बदलाव मतलब कर लिया जी। तो
मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज जानना चाहें तो कितना आपके वर्क पर इसका इफेक्ट पड़ा है? 20%, 30%? अभी कैसे है, बच्चों का एग्जाम वगैरह भी चल रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे भी थोड़े से कम होते जा रहे हैं, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। हम अभी 16,000 कर दिया है, अभी 18,000 का जाता था, अभी 16,000, क्योंकि 10वीं 12वीं का एग्जाम हो चुका है, तो बच्चे कम हो गए ऑब्वियसली। उसके बाद में अभी खाना भी जो है थोड़ा सा कम कर दिया है, अभी इतना बोल नहीं सकता है, लेकिन 3,500 तक हम खाना देते हैं अभी भी। ओके, या तो देखिए हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। चूंकि ये एक एनजीओ है और काफी ज्यादा रेप्यूटेड एनजीओ है, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी डी शिवानंदन की तरफ से इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो महज 3 से 4 हजार बच्चों को ये अपनी तरफ से लंच और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ते बढ़ते 18,000 तक पहुंच गई है। और इसके अलावा कई सारे जरूरतमंद लोगों को भी 5 से 6 हजार लोगों को लंच दिया जाता है, चाहे वृद्धाश्रम हो या दूसरे जो जगह हैं वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वो भी अछूता नहीं है। जहां पर गैस सिलेंडर्स 3 पर डे यूज होते थे, अब 2 से ही काम चलाना पड़ रहा है। साथ ही मेनू में भी काफी सारे बदलाव करने पड़ रहे हैं या मेनू को छोटा किया जा रहा है। तो हर तरफ चाहे आम इंसान का घरेलू किचन का रसोई हो या कम्युनिटी किचन हो, जहां पर छोटे बच्चों को और जो है जरूरतमंदों के लिए खाना बनाया जाता है, वो भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।